राम राम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज तुमने घुमा लेंगे, फुल मस्ती वाला टूर करा देंगे। आज हम बात करांगे कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। भाई आज हम कुरुक्षेत्र जिले की पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल क्लियर कर देंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और एंड में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है वीडियो के एंड के अंदर। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में ज़रूर बने रहना। इस वीडियो में तुमने पूरा हिला दूंगा मैं बिल्कुल एंड तक, या याद रखियो तुम बात। इसमें पढ़ाई भी होगी, मस्ती भी होगी, मतलब एग्जाम पास भी कर जाओगे, घर में हीरो भी बन जाओगे। ऐसा काम कर देंगे आज। तो रेडी हो ना सारे? जरूर एक बार कमेंट करके बता दो जी सर रेडी हैं हम। तो आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र जिला के बारे में। कुरुक्षेत्र के बारे में सारे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। आ जाओ भाई मेरे साथ फटाफट। सबसे पहले भाई कुरुक्षेत्र का नामकरण क्या? कुरुक्षेत्र पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई साहब। क्या कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र का नाम लिख देते हैं। कुरुक्षेत्र किसके नाम पर पड़ा था? कुरुक्षेत्र जो पड़ा था राजा कुरु के नाम पर पड़ा था। भाई अगर आपसे पूछा जाए कुरुक्षेत्र किसके नाम पर पड़ा था तो आप क्या बताओगे? राजा कुरु के नाम पर ही जो है कुरुक्षेत्र पड़ा था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय जो है वो भी कुरुक्षेत्र में ही रहेगा भाई। क्या रहेगा? मुख्यालय जो है कुरुक्षेत्र का कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। ज़्यादातर सभी के मुख्यालय सेम जगह पर ही होते हैं। और अगर बात करी जाए उपमंडल के बारे में, उपमंडल इसमें कौन कौन से हैं भाई? इसमें 3 उपमंडल है और 3 ही तहसील हैं भाई। 3 उपमंडल है, 3 ही तहसील है। कौन कौन से हैं? एक तो आ गया भाई अपना थानेसर, ठीक है। दूसरा आ गया भाई अपना पेहोवा, ठीक है। कौन सा? पेहोवा। और तीसरा आ गया भाई अपना शाहबाद। कौन सा आ गया? शाहबाद। ये 3 तहसील है और ये 3 ही उपमंडल है भाई, ठीक है। क्या है? 3 तहसील है, 3 ही उपमंडल हैं। तो ये हमारे हम बात कर रहे हैं किसकी? कुरुक्षेत्र के बारे में। अब बात करें भाई उप तहसील कौन कौन सी हैं इसकी? क्या है? उप तहसील। अब बात करें हमें उप तहसील कौन कौन सी रहेंगी कुरुक्षेत्र की, तो उप तहसील रहेगी भाई, एक तो थानेसर रहेगी। उप तहसील की बात कर रहे हैं हम। एक थानेसर, एक पेहोवा और एक जो है, सॉरी पेहोवा नहीं, लाडवा। क्या आएगी? लाडवा। थानेसर, लाडवा और तीसरी आ जाएगी भाई उप तहसील इस्माइलाबाद। क्या आ जाएगी? इस्माइलाबाद। इसने भाई हम इस्लामाबाद पाकिस्तान वाला जो भूखे नंगे गरीब आदमी है ना, उनका है इस्लामाबाद, उस तो याद रख सको इस्माइलाबाद, ठीक है। और कौन कौन सी बता दी उप तहसील? लाडवा, तो सॉरी हाँ, लाडवा, इस्माइलाबाद और बबेन। एक और है भाई बबेन। क्या है? बबेन भी जो है उप तहसील है। और तहसील जो है थानेसर है, उप तहसील है लाडवा, इस्माइलाबाद और बबेन। ये बात करें भाई खंड, खंड कितने हैं भाई इसके अंदर? खंड है भाई 6 खंड है कुरुक्षेत्र में। कितने खंड है? 6 खंड है। तो गुरुजी 6 खंड कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले आ जाता है बेटा लाडवा। लाडवा के बाद दूसरा आ जाता है बेटा पेहोवा। और पेहोवा के बाद तीसरा आ जाता है बेटा शाहबाद। और चौथा आ जाता है बेटा थानेसर। ये मैं खंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा बबेन। और बबेन के बाद आ जाता है इस्माइलाबाद। क्या आ जाता है? इस्माइलाबाद। ये 6 खंड हैं, ठीक है। 3 तहसील हैं, 3 उपमंडल हैं। राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र पड़ा था भाई, ठीक है। तो ये अपना बेसिक डिटेल थोड़ा हो गया है कुरुक्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल कितना है भाई कुरुक्षेत्रफल का। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो 1530 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है किसका? कुरुक्षेत्र का। कितना है कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल? 1530 वर्ग किलोमीटर। इसने क्यों कर याद कर रखोगे? 15 याद रख लियो। 15 गुणा में 2, 15 दूनी 30, तो 1530 वर्ग किलोमीटर जो है कुरुक्षेत्र का क्या है? क्षेत्रफल है भाई 1530 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात अगर बात की जाए भाई तो लिंग अनुपात कितना है कुरुक्षेत्र के अंदर? लिंग अनुपात है भाई 2019 के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, 929 महिलाओं पर 1000 पुरुष है भाई। ये लिंग अनुपात है भाई। कितना है? 929 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर हैं भाई। साक्षरता दर कितनी है भाई? साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो वो है 76.31% जो है साक्षरता दर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कुरुक्षेत्र के अंदर। क्या मिल जाएगी? कुरुक्षेत्र के अंदर साक्षरता दर कितनी देखने को मिल जाएगी? 76.31% जो है कुरुक्षेत्र में साक्षरता दर देखने को मिल जाएगी। अब जिले में घनत्व कितना है? घनत्व की बात करें तो 631 वर्ग किलोमीटर जो है कुरुक्षेत्र का घनत्व है। कितना है? 631 वर्ग किलोमीटर जो है कुरुक्षेत्र का घनत्व है। कल हमने बात किया था लोकसभा जो क्षेत्र है वो भी, लोकसभा क्षेत्र है वो करनाल का भी और हमारे किसका? कुरुक्षेत्र का भी जो लोकसभा क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र ही है।
कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में ही लोकसभा है। और विधानसभा अगर बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो विधानसभा क्षेत्र आ जाता है बेटा, कौन कौन सा आ जाता है विधानसभा क्षेत्र। एक तो आ जाता है पेवा, पेवा क्या थी हमारे, पेवा हमारी तहसील है, तो पेवा विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही शाहबाद, शाहबाद भी जो है विधानसभा क्षेत्र है। साथ ही थानेसर और लाडवा, क्या, थानेसर और लाडवा, क्या, लाडवा, ये भी हमारे क्या है विधानसभा क्षेत्र है भाई। मैंने कल बताया था भाई ये किससे अलग होकर बना था, अलग होकर बना है इससे, कौन सा जिला अलग होकर बना है कुरुक्षेत्र से, करनाल जिला जो है, कल मैंने करनाल जिले की डिटेल बताई थी, उसके अंदर बताया था कि करनाल जिला जो है कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना था भाई। नेशनल हाईवे किसकी कितना है, नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे जो है इसके अंदर 44, NH44 और NH152, NH44 और NH152, ये 2 नेशनल हाईवे हैं भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बात करें भाई प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं इसके अंदर, क्या बात करेंगे हमें, प्रसिद्ध स्थल के बारे में हम बात करेंगे। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं कुरुक्षेत्र के, प्रसिद्ध स्थल के बारे में अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में सबसे एक है बोरसेंदा, क्या है, बोरसेंदा। बोरसेंदा जो है ये कुरुक्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर एक बोरसेंदा गांव है, कौन सा गांव है, बोरसेंदा गांव है, कुरुक्षेत्र से लगभग 13 किलोमीटर दूर गांव है ये बोरसेंदा। यहाँ पर क्या है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यहाँ पर मगरमच्छ का जो है प्रजनन केंद्र है भाई साहब, क्या है प्यारे बच्चों, मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है बोरसेंदा कुरुक्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी सीटी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था ज्योतिसर सरोवर, क्या हुआ था, ज्योतिसर सरोवर, वो भी कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, ज्योतिसर सरोवर भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ज्योतिसर सरोवर। यहाँ पर क्या था, यह वह स्थान है जहाँ महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, क्या दिया था, गीता का उपदेश दिया था। यहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन व शंकराचार्य का मंदिर भी बनवाया गया है भाई, क्या बनवाया गया है, मंदिर भी बनवाया गया है, किसका, श्री कृष्ण, अर्जुन और शंकराचार्य का मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, ये 2 हो गए पार्ट, एक तो हो गया बोरसेंदा और दूसरा हो गया ज्योतिसर सरोवर। अब तीसरा आ जाते हैं भाई, तीसरा इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेन जो है ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र के अंदर ही देखने को मिलेगा बेटा। ब्रह्म सरोवर, इसे क्या कह देते हैं, कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहते हैं। माना जाता है कि ये राजा कुरु ने खुदवाया था, किसने बनवाया था, राजा कुरु ने ब्रह्म सरोवर खुदवाया था, राजा कुरु ने ब्रह्म सरोवर बनाया था। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, राजा कुरु जो है, कुरुक्षेत्र जो है राजा कुरु के नाम पर पड़ा था, और ब्रह्म सरोवर का भी जो है उद्घाटन करवाया था, बनवाया था, खुदवाया था, वो भी राजा कुरु ने ही करवाया था। साथ ही इसके अंदर चौथा हमें देखने को मिल जाएगा भाई साहब गीता भवन, क्या देखने को मिल जाएगा, गीता भवन भी हमें जो है कुरुक्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ये 1921 में मध्य प्रदेश का एक राजा था, उसने बनवाया था भाई गीता भवन। किसने बनवाया था, 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था भाई, किसने, मध्य प्रदेश के MP के राजा ने 1921 में गीता भवन बनवाया था भाई। पांचवा आ जाता है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, शनि धाम भी देखने को मिलेगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा, शनि धाम। अगर पूछा जाए शनि धाम कहाँ पर है, तो शनि धाम भी हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र 9 ग्रहों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई थी, क्या की गई थी, 9 ग्रह कुंड है, साथ ही 9 ग्रहों की जो प्रतिमा है, 9 ग्रहों की प्रतिमाएं भी यहीं पर स्थापित की गई थी। कहाँ पर, शनि धाम में की गई थी, कहाँ पर की गई थी, शनि धाम में स्थापित की गई थी। छठा आ जाता है बेटा कालेश्वर तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये भी हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा, कालेश्वर तीर्थ। साथ ही हमें इसमें 7वां क्या देखने को मिलेगा, बिरला मंदिर बेटा, क्या बेटा, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर भी हमें जो है कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा बेटा, क्या देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये कब बनवाया गया था, इसका निर्माण कब हुआ था, 1955 में प्यारे बच्चों, मतलब कि हमारे देश आज़ाद के 8 साल बाद ही जो है इसका निर्माण करवाया गया था। 1955 में इसका निर्माण करवाया गया था बिरला मंदिर में, और इसका नाम जो है भगवत गीता मंदिर भी है, किसका, बिरला मंदिर का। बिरला मंदिर से पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर आएगा, कुरुक्षेत्र में आएगा बेटा। अगला है बेटा 8वां, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये भी बेटा CT के C ग्रुप वाले एग्जाम में आया हुआ था। स्थानेश्वर का महादेव मंदिर भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पांडवों ने शिव से प्रार्थना की थी, शिव भगवान से प्रार्थना की थी कि महाभारत के युद्ध में वो विजयी हो जाएं। किसने की थी, पांडवों ने
प्रार्थना की थी इस महादेव मंदिर में शिव भगवान से कि हमें विजयी प्राप्त हो जाए, कि हम जीत जाएं युद्ध को। क्या कर जाएं? जीत जाएं इस युद्ध को, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसको जीत जाएं। यहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी थी। कहाँ पर? स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। किसने मन्नत मांगी थी? पांडवों ने मन्नत मांगी थी बेटा। 9वां आ जाता बेटा श्री कृष्ण संग्रहालय भी हमें यहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को बेटा मिलेगा? श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय यहीं देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण कब हुआ था बेटा? 1911 में हुआ था बेटा। इसका निर्माण कब हुआ था बेटा? 1911 में इसका निर्माण हुआ था। किसका? श्री कृष्ण संग्रहालय। ठीक है। यहीं पर हमें सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर बेटा। अब इस मंदिर की एक बहुत ही ज़्यादा पहचान है बेटा, क्योंकि ये जो मंदिर है ना वो जल के बीच में बना गया है। कहाँ बना गया है? जल के, पानी के अंदर बना गया है, पानी के बीच में बना गया है सर्वेश्वर महादेव मंदिर बेटा। ठीक है। अब बात करें हम बेटा 11वें की, तो इसके अंदर हमें मार्कंडेश्वर देवी मंदिर भी मिल जाएगा देखने को। क्या मिल जाएगा? मार्कंडेश्वर देवी मंदिर भी हमें कुरुक्षेत्र में ही देखने को मिल जाएगा बेटा। यहाँ पर हमें बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिल रहे हैं। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर भी कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव में है। ये कहाँ पर है प्यारे बच्चों? गुमटी गांव में मार्कंडेश्वर मंदिर है। ठीक है। अब साथ ही बेटा यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिलेगी, शेख चिल्ली का मकबरा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? शेख चिल्ली का मकबरा भी हमें जो है कुरुक्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है बेटा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये थानेसर में स्थित सूफी संत जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो किससे बना हुआ है? ये है कहाँ पर? ये कुरुक्षेत्र में है, थानेसर में है। कहाँ पर है शेख चिल्ली का मकबरा? थानेसर में है। और इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल भी बेटा किसको बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल बेटा किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। ठीक है। अब अगला आता है बेटा, इसके अंदर बाणगंगा भी देखने को मिलेगी बेटा। क्या देखने को मिलेगी? बाणगंगा। क्या देखने को मिलेगी? बाणगंगा भी कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगी। अर्जुन ने यहाँ पर बाण गंगा मारकर गंगा निकाली थी और उसकी धारा जो थी सर जो सैया पर लौटे भीष्म पितामह के मुंह में पहुंची थी। बाणगंगा यहीं से निकली थी बाणगंगा भी। बाबा काली कमली का डेरा, जो अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, एक क्या बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी। एक कमली वाले बाबा थे। ठीक है। तो उस बाबा कमली वाले का जो डेरा है वो भी कहाँ पर है? बाबा कमली का डेरा। बाबा कमली वाले का, काली कमली वाले का, वो काला कंबल ओढ़ते थे और उसी से जो है वो क्या करते थे? वो दुख दर्द रोग सब दूर कर देते थे। तो बाबा काली कमली का डेरा नाम से भी आप जो कुरुक्षेत्र में याद कर सकते हो। ये जो डेरा है वो विश्वानंद महाराज जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था बेटा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विशुद्धानंद महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, उनकी प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? बाबा कमली वाले डेरे के अंदर बेटा। अगला आ जाता है बेटा, इसके अंदर हमें प्राचीन तीर्थ भी देखने को मिलेंगे। यहाँ 3 रात्रि तक रहकर व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। क्या? प्राचीन तीर्थ में जाते हो ना, तो वहाँ पर इसमें 3 रात्रि अगर यहाँ पर व्रत करते हो, 3 रात्रि नहा धो के साफ सुथरी डालते हैं, तो हमने मन चाया वर भी मिल सका है और थारे सारे पाप भी मिट जावे भाई। जो चीज़ मांगोगे वह मिल जाएगी और सारे पाप भी मिट जाओगे थारे। अगला बेटा, प्राचीन तीर्थ के साथ यहाँ पर देवी कूप मंदिर भी मिलता है बेटा। क्या मिलता है? देवी कूप मंदिर भी हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा? देवी कूप मंदिर भी हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। यह जो है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है देवी कूप मंदिर। भारत के 51 शक्तिपीठों में से, कितने? 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर भद्रकाली या सती माता का मंदिर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सारे मंदिर। 15-16 मंदिर हमने कवर कर दिए। इससे बाहर कुरुक्षेत्र का कुछ भी नहीं आएगा बेटा। अब बेटा इसमें प्रसिद्ध मेलों की बात करेंगे भाई कुरुक्षेत्र की। क्या बात करेंगे? प्रसिद्ध मेलों के बारे में बात करेंगे कुरुक्षेत्र के। सबसे पहले यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है बेटा। क्या मिलता है? सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी बेटा आया हुआ था अभी ये CET के एग्जाम के अंदर कि सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है। ये भी थानेश्वर में स्थित है, ब्रह्म सरोवर के पास लगता है। और थानेश्वर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है बेटा। यहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रमुख शिक्षण संस्थान भी देखने को मिलेंगे। प्रमुख शिक्षण संस्थान में कौन कौन सा देखने को मिलेगा? एक तो मिल जाएगा बेटा गीता इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या मिल जाएगा? गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है?
ये बोरसेंदा के ही कुरुक्षेत्र में है बेटा। क्या है? गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही यहाँ पर आपको जो है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कपिला में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। क्या देखने को मिलेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी हमें कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी अगर पूछ लिया जाए, और कब रखी थी? तो बेटा 11 जनवरी 1956 को प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नींव रखी थी 11 जनवरी 1956 को पहली बार। हरियाणा की ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है बेटा। साथ ही हमें यहाँ पर NIT भी देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? NIT कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा हमें। इसके जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था इसको? 26 जून 2002 को भारत सरकार ने NIT को यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया था बेटा। ठीक है, अब बात करें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में। कुरुक्षेत्र के अंदर नदियों के बारे में प्रमुख नदी कौन कौन सी है यहाँ पर एक तो सरस्वती माता, सरस्वती नदी, और दूसरी बेटा मारकंडा नदी। कौन सी बेटा? मारकंडा नदी और सरस्वती नदी। मारकंडा नदी और सरस्वती नदी बेटा, ये दो नदी जो है प्रमुख नदी है कुरुक्षेत्र की। ये नदियां यहाँ पर बहती हैं, सरस्वती और मारकंडा नदी। अब प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में अगर पूछा जाए बेटा, कुरुक्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति पूछा जाए तो सबसे पहले नाम आता है बेटा रानी रामपाल का। किसका नाम आता है बेटा? रानी रामपाल का। अब पूछा जाए बेटा ये रानी रामपाल कौन है? ये कुरुक्षेत्र जिले के साबाद मारकंडा की निवासी है। कहाँ की है? कुरुक्षेत्र के साबाद मारकंडा की निवासी है। और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। क्या है? हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? ये रानी रामपाल थी। हॉकी टीम की, भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। और इसको 2 अवार्ड भी मिले हैं बेटा। कौन कौन सा मिला है? एक तो अर्जुन अवार्ड मिला है बेटा इसको। क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। साथ ही इसको भीम अवार्ड भी मिला है बेटा। दोनों अवार्ड इस लड़की को मिले हैं, अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड। दोनों अवार्डों से सम्मानित की हुई है। दूसरे कौन आ जाते हैं बेटा? दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाते हैं बेटा संदीप सिंह। कौन आ जाते हैं? संदीप सिंह। अब ये संदीप सिंह कौन थे? ये थे बेटा ड्रैग फ्लिकर। क्या थे ये? ड्रैग फ्लिकर थे। क्या थे ये? ड्रैग फ्लिकर थे। तीसरे आ जाते हैं बेटा दलेल सिंह। कौन आ जाते हैं? दलेल सिंह रोड। दलेल सिंह से आप नाम याद रख सकते हो। दलेल सिंह ये कौन थे? ये वॉलीबॉल गेम के खिलाड़ी थे बेटा। किसके थे? वॉलीबॉल गेम के खिलाड़ी थे। कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में इनका जन्म हुआ है बेटा। किसमें? अमीन गांव में इसका जन्म हुआ है। कुरुक्षेत्र के किसमें? अमीन गांव में जन्म हुआ है और वॉलीबॉल खिलाड़ी थे ये। अगले थे बेटा एक और संदीप कौर। कौन थे बेटा? संदीप कौर। ये भी कौन थे? ये भी बेटा हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे ये? संदीप कौर। हॉकी खिलाड़ी थे ये भी, संदीप कौर। ठीक है बेटा, ये था अपना कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र का जितना हो सकता मैंने आपको सारा कंप्लीट बता दिया है। इससे बाहर कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा कुरुक्षेत्र के अंदर, इससे बाहर। यहीं पर एक और बेटा, यहीं पर एक सन्नित झील भी हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सन्नित झील। सन्नित झील गुरुजी ये क्या होती है? ये बेटा सन्नित झील जो है सरस्वती की 7 नदियों का मिलन यहीं पर हुआ है। किसके बेटा? सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल जो है वो सन्नित झील में है, तो इसीलिए इसको सन्नित झील बोला जाता है। अब बेटा बात की जाए तो ये भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव गुमथड़ा कुरुक्षेत्र में है। भारत का अगर पहला पूछा जाए, भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा है, तो कुरुक्षेत्र बोल दोगे आप। कुरुक्षेत्र में अगर गांव पूछ लिया जाए तो गांव गुमथड़ा गद्दू। क्या? गांव गुमथड़ा गद्दू जो है वाईफाई हॉटस्पॉट पहला है। अब महाराजा हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी जो है थानेसर कुरुक्षेत्र को ही बनाया था, इतिहास से रिलेटेड। क्या? महाराजा हर्षवर्धन ने। किसने? महाराजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र थानेसर को ही अपनी राजधानी बनाया था भाई। थानेसर कुरुक्षेत्र को ही राजधानी बनाया था। यहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहीं पर हमें हरियाणा के 3 आकाशवाणी केंद्र देखने को मिलेंगे।
कुरुक्षेत्र। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। यहीं कुरुक्षेत्र में भी हमें एक आकाशवाणी केंद्र देखने को मिलेगा, दूसरा रोहतक में और तीसरा हिसार में। 3 आकाशवाणी कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, ये 3 जो हैं, और कुरुक्षेत्र। ये 3 आकाशवाणी केंद्र हरियाणा के हैं भाई। ये भी हमें एक कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा, एक रोहतक में और एक हिसार में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों किसके बारे में डिटेल, पूरे कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र का हमने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ एक और बेटा, कुरुक्षेत्र में बासमती राइस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बासमती राइस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारा कुरुक्षेत्र आज पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर कुरुक्षेत्र जिले से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बेटा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो। ठीक है, कमेंट में लिखना ज़रूर, कमेंट में कुछ भी लिखना, लेकिन ज़रूर लिखना प्यारे बच्चों। आपके लिए मैं हर एक ज़िले कवर करवा रहा हूँ, और आज मैंने कुरुक्षेत्र का ज़िला भी जो है कवर करवा दिया आप लोगों के लिए। तो कल मिलते हैं अगले ज़िले के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो सारी ज़िलों की एक बार देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ज़िलों से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा।